दयानंद जी और प्रतिज्ञा के बाद जो काम किया उसका थोड़ा सा मैंने चित्रण आपके बीच में महर्षि दयानंद जी का गुणगान किया। वो देव गुरु है मेरा, वो देव दयानंद मेरा। ऋषि दयानंद जी महाराज ने भारत देश की दशा को, दुर्दशा को समझ लिया था कि अब इस भारत देश जो पतन की ओर चला गया है, इसको कैसे उभारना है, इसको कैसे आगे बढ़ाना है। बड़ा सोच विचार किया करते थे और उस पर चिंतन किया करते, सारी सारी रात बैठ करके चिंतन किया करते थे कि किस प्रकार हम आर्य समाज की स्थापना करके हम कैसे लोगों को आर्य बनाएंगे, हमारे देश की जो संस्कृति है उसको कैसे आगे बढ़ाएंगे। चिंतन किया करते थे, अकेले ही थे, बिल्कुल अकेले, कोई साथ नहीं था। लेकिन जब जहां जहां गए कारवा बनता गया, लोग पीछे चलते रहे और आने वाले समय में आज पूरी दुनिया में ऋषि दयानंद की धूम मची हुई है। बड़े बड़े उत्सव होते हैं, महायज्ञ होते हैं, भजन संध्या होती है और अपने गुरुवर महर्षि दयानंद जी का गुणगान होता है। और हमें भी अपने ऋषि राज के लिए कुछ ना कुछ व्यक्तिगत भी करना चाहिए। अपने परिवारों के अंदर छोटे छोटे यज्ञ किया करो, चाहे किसी का जन्मदिन है, किसी की एनिवर्सरी है, अनेक प्रकार के सुख में दुख में यज्ञ के माध्यम से इसको प्रारंभ किया करो। विद्वानों को बुलाओ, सत्संग करो, आस पड़ोस को पता चलना चाहिए कि वैदिक धर्म क्या है, महर्षि दयानंद जी का मंतव्य क्या है, हमारे पूर्वज कौन थे, ऋषि मुनि, भगवान राम, श्री कृष्ण, हम दयानंद की संतानें, आगे हम अपने जीवन को कैसे जिएं, हम अपनी संस्कृति को कैसे बचाएंगे, इस पर विचार करना है। छोटे छोटे कार्य किया करो अपने घरों में, तो ही बात बनेगी। आस पड़ोस वालों को पता चलेगा कि वैदिक विचारधारा वाले लोग हैं, यज्ञ में श्रद्धा है, सत्संग में श्रद्धा है, सत्य को मानने वाले हैं, वेदों को मानने वाले हैं, यज्ञ करने वाले हैं, संध्या करने वाले हैं, संस्कारित हैं। जब तक हम खुद इस पर विचार नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। विचार करो, आप थोड़े थोड़े कार्यक्रम अपने घरों में भी किया करो। इस भारत देश को बचाने के में भी महर्षि दयानंद की मुख्य भूमिका रही है। इस देश को आज़ाद करवाने के लिए भी ऋषि दयानंद की मुख्य भूमिका रही। इसलिए इस धरती को भारत माता तो कहा जाता है और शेरों वाली माता भी कहा जाता है। शेरों वाली माता भी कहा जाता है। शेर कौन से? भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महर्षि दयानंद जी, महाराणा प्रताप, शिवाजी, अनेकों नाम है, गिनते करते जाओ खत्म नहीं होंगे। हमारी इस पावन धरती भारत भूमि पर कितने कितने योद्धा, महारथी, वीर वीरांगनाएं हुई हैं, कितनी ऊंची उच्च कोटि की विदुषियां, माताएं, बहनें हुई हैं। ये भारत भूमि ऐसे नहीं है, इसको माँ कहा जाता है। इसी धरती पर माँ की भूमि पर ऐसे वीरों ने जन्म लिया है। तो आओ एक देश प्यार का गीत आपके बीच में रखता हूँ, फिर वाणी को विराम देंगे। आचार्य जी आने वाले हैं, फिर उनका प्रवचन प्रारंभ होगा। आइए मिलकर के सुनिएगा।